Do you want to increase your analyzing capacity? Do you want to structure and recall the information? So let's understand what is mind mapping. How to create a mind map in 5 steps. So first step, just create a central idea. Second, add branches to your map. Third, add keywords. Fourth, color code your branches. And fifth, include visual signifiers. So here is your mind map. Mind mapping is a versatile technique that boosts your productivity by helping you to generate ideas and better analyze them, as well as making it easier to structure and recall information. नमस्ते दोस्तों, तो चलो आज देखते हैं माइंड मैप और माइंड मैपिंग की पूरी तकनीक। दोस्तों, जब हम अपने मन के बारे में सोचते हैं तो एक ही साथ बहुत सारे ख्याल हमारे दिमाग में आ जाते हैं, लेकिन जब कोई एक चीज के बारे में अगर मैंने कहा कि इसके बारे में सोचो, तो जो सोच मेरी है वो सोच शायद आपकी नहीं होगी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैंने कहा मार्केटिंग, तो जब मैं मार्केटिंग कहता हूँ तो मेरे दिमाग में कोई अलग वर्ड्स होते, लेकिन आपके दिमाग में कौन से वर्ड्स आते हैं, चलो देख लेते हैं। क्या यही थे वो वर्ड्स? प्लान, कॉम्पिटिशन, बिजनेस, इनोवेशन, marketing, performance, strategy, team, ideas and goals. Are you really thinking in this way? Let's take another example. Nowadays we are using different types of mediums, that is social media. जब मैं social media कहता हूँ तब आपके दिमाग में क्या आता है, चलो देख लेते हैं। मेरे दिमाग में आता है क्या क्या, चलो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, या अलग अलग कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं सोचता हूँ। लेकिन आप क्या सोचते हो? शायद यही सोचते हो कि हाँ, शायद कंप्यूटर की वजह से, शायद मोबाइल की वजह से, शायद प्रिंटर की वजह से, शायद कनेक्टिविटी की वजह से मैं सारे लोगों तक पहुंच सकता हूं। उसके बाद जो मेरे दिमाग में है शायद वही आपके दिमाग में हो या शायद नहीं भी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक चीज के साथ हम सारे लोग कनेक्ट हो सकते हैं, शायद इसलिए भी हम उसे सोशल मीडिया कहते हैं। या कोई एक पर्सन और वो हर एक चीज को अपनी तरीके से यूज करना चाहता है, हम उसे भी सोशल मीडिया कहते हैं। तो कोई एक सेंट्रल आइडिया हो और उसके साथ अलग अलग फीचर्स अगर हम कनेक्ट कर दे तो उसे भी सोशल मीडिया कह सकते हैं। कोई एक जगह से अलग अलग कॉन्टेक्ट्स के साथ वेब की तरह जुड़ जाता है तो शायद उसे वेब दुनिया या सोशल मीडिया हम कह देंगे। या फिर इसके साथ कोई एक आदमी ये सारी चीजें इकट्ठा यूज करता है तो भी शायद हम उसे सोशल मीडिया कह सकते हैं। तो एक सोच जो हम सोचते हैं वो शायद सामने वाला नहीं सोच रहा होगा, उसकी सोच शायद अलग होगी। तो वो जो उसका माइंड मैप है, अगर वो हमें समझ लेना है तो हमें ये एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से समझ लेना होगा। तो जो मैं सोशल मीडिया के बारे में सोचता हूँ शायद वो ही आप नहीं सोच रहे हो, कोई अलग चीज आपके दिमाग में आ रही है। सो व्हाट इज माइंड मैपिंग? सो माइंड मैप मीन्स डिजाइन और a graphical representation to describe the same idea, facts, situations. Then this type of presentation can be called mind mapping. So this is what the central idea of mind mapping. Mind mapping मतलब कोई डिजाइन हो, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जो एक साथ आइडिया, फैक्ट्स, सिचुएशंस, कोई प्रेजेंटेशंस इकट्ठा अगर आपके सामने प्रेजेंट करता है तो हम उसे माइंड मैपिंग कह सकते हैं। जो टोनी बुजान है उन्होंने ये कंसेप्ट इवॉल्व की थी। द माइंड मैप कैन बी अप्लाइड टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वेयर इंप्रूव्ड लर्निंग एंड क्लियरर थिंकिंग विल एनहांस ह्यूमन परफॉर्मेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि माइंड मैपिंग अपनी जीवन में हम हर जगह यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी लर्निंग, हमारी थिंकिंग काफी क्लियर हो जाती है और इससे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी तरह से बढ़ जाती है। ये कहना है टोनी बुजान इनका। तो माइंड मैप्स के कौन से टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार उसके होते हैं माइंड मैप्स। फर्स्ट टाइप इज सिंपल माइंड मैप, देन कंसेप्ट मैप, उसके बाद आता है रैंडम वर्ड्स, वी हैव टू कनेक्ट रैंडम वर्ड्स, देन डायलॉग मैप एंड फाइनली फ्लो चार्ट। तो माइंड मैप्स के अलग अलग जो प्रकार है वो है सिंपल माइंड मैप, कंसेप्ट मैप, रैंडम वर्ड्स, डायलॉग मैप एंड फ्लो चार्ट। हमने जो टाइप्स देखे हैं उसके कुछ फ्रेम्स जो हमें माइंड मैपिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हम उसे डिजाइन्स भी कह सकते हैं। सो दिस इज व्हाट फर्स्ट डिजाइन।
our brain and brain's neurons, we are connecting them together, and you can see the different types of colors. That means one idea, different types of colors, different types of shapes, and different branches are present over there. One concept at the same time, 4 branches, and then their sub branches we can see. Then mind map, कोई एक चीज है आपके दिमाग में, उसके कुछ अलग अलग पहलू है, उसके साथ भी कोई अलग पहलू अगर निकलते हैं तो ये भी एक डिजाइन हो सकता है. कोई एक क्लाउड आपके साथ है और उसके साथ उसके कोई 5 टाइप्स आपको दिख रहे हैं तो ये भी एक अलग सा डिजाइन बन जाता है. उसके साथ अगर आपके दिमाग में एक ही साथ बहुत सारी चीजें चल रही है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस अगर निकल रही है तो ये भी एक अलग डिजाइन हो सकता है. और उसके बाद कोई एक चीज है और उसके अलग अलग पहलू है, वो भी आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो अपने तरीके से तो ये भी एक माइंड मैपिंग का काफी अच्छा डिजाइन हो सकता है. सो दीज आर दी सम ऑफ द डिजाइंस फॉर माइंड मैपिंग. तो दोस्तों, माइंड मैपिंग की प्रोसेस एक्चुअली होती कैसी है वो भी हम एक बार समझ लेते हैं. चलो, माइंड मैपिंग्स प्रोसेस. फर्स्ट, एक्सप्लोर सम ऑफ द न्यू आइडियाज, देन ब्रेनस्टॉर्म दीज आइडियाज, देन टेक and collect some of the notes, then write some of the essays, some of the points which are essential, then memorize the information, try to memorize that particular information in a different way, then create that information's proper presentation, then study that thing for proper assessment, and finally execute in group projects. So this is what the exact process of mind mapping. तो हम कह सकते हैं कि माइंड मैपिंग की प्रोसेस जो है, कोई आइडिया है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिमाग पे काफी ज्यादा जोर लगा के वो आप समझ सकते हो. उसके बाद कुछ नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, उसे लिख सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, उसका काफी अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन कर सकते हो, और उसके बाद ये जो असेसमेंट्स है वो आप ग्रुप प्रोजेक्ट में भी कंप्लीट कर सकते हो. ये भी एक अलग तरह से माइंड मैपिंग की प्रोसेस यहाँ पे दी गई है. दोस्तों, अपने टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है, उसका एक आंसर मैंने यहाँ पे देने का प्रयास किया है. ये मेरी सोच है, शायद आपकी सोच इससे अलग हो सकती है. डेवलप अ माइंड मैपिंग फ्रेम डिजाइन टू शो द डेवलपमेंट इन योर पर्सनैलिटी सीन विद इन योर सेल्फ इन लास्ट 5 years. You can take the help of following points in order to develop each of them into further branches. Development in physics, self-learning process, communication skills, social awareness, and family responsibility. At the same time, you can add your own points. तो पिछले 5 सालों में आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी सेल्फ लर्निंग प्रोसेस में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में, सोशल अवेयरनेस में, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कौन सी चेंजेस, कौन से बदलाव आपने महसूस की है, आपकी पर्सनालिटी कंप्लीटली कैसी ट्रांसफॉर्म हो गई है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन माइंड मैप के कौन से तो भी एक डिजाइन के साथ आपको डिजाइन करना है. सो दिस इज व्हाट माय आइडिया. मैंने पहले भी कहा है आपसे कि ये मेरी सोच है, इससे अलग डिजाइन, इससे अलग माइंड मैप आपका भी हो सकता है. तो देखिए, पर्सनैलिटी. सो दिस इज योर पर्सनैलिटी. So your physics, and you can add some of the more branches in this particular cloud. Then self-learning, how you are learning some of the things at your self pace. Then communication skills, आपने आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर पिछले 5 सालों में कैसे काम किया है, उसको डेवलप कैसे किया है. शायद आपने लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया होगा, तो ऐसी सारी चीजें आप वहां पे ऐड कर सकते हो. उसके बाद आ जाती है फैमिली. तो फैमिली आपके पिछले 5 सालों में पूरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपने उसके साथ कैसे खुद को भी डेवलप किया है, फैमिली की डेवलपमेंट्स क्या है, आप वो भी ऐड कर सकते हो. आपका सोशल अवेयरनेस पिछले 5 सालों में कैसे बढ़ा है, आप सोशली कितने एक्टिव हो गए हो, सोशली कौन से लेवल पे आप काम कर सकते हो, करते हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ऐड करनी है. और उसके साथ आप कुछ अलग पॉइंट्स जो आपके खुद के पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो. और ये जो पूरी डायग्राम है, ये पूरा जो माइंड मैप है वो आगे जाके बहुत बड़ा हो सकता है. ये पूरी तरह से आपके दिमाग में जो भी ख्याल, जो भी सोच, जो भी विचार आ रहे हैं उसी तरह से आप उसे डेवलप कर सकते हो. तो दोस्तों, मुझे लगता है माइंड मैपिंग की ये जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से आपके माइंड में
आ गई होगी। अगर आपके कुछ सुझाव है तो मुझे प्लीज बताइएगा। दोस्तों, आज तक मैंने 12th इंग्लिश के अलग अलग वीडियो आपके लिए बनाए हैं। उसकी सारी डिस्क्रिप्शंस, उसकी सारी लिंक्स मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू। अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।